हर डिवोर्स की दो फाइल होती है, एक जो कोर्ट में सबमिट होती है और एक जो सिर्फ इंसान के दिमाग में चलती रहती है। कोर्ट वाली फाइल में प्रॉपर्टी, पेपर, सिग्नेचर्स होते हैं, लेकिन दूसरी वाली फाइल में होता है गिल्ट, रिजेक्शन, आइडेंटिटी क्राइसिस और वो दर्द जो किसी भी जजमेंट में लिखा ही नहीं जाता। आज की रियल केस स्टडी उसी इनविजिबल फाइल की है। ये कहानी है 26 साल के रुद्र की। कॉलेज की कैंटीन में उसने फर्स्ट टाइम रिया को देखा था। फिर उनके बीच में दोस्ती हुई और धीरे धीरे वो दोस्ती प्यार में बदल गई। 5 साल दोनों ने अपने लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखे और दोनों ने मिलके उन सब चीजों को डील भी किया एंड फाइनली दे गॉट मैरिड। शादी के लगभग 2 साल बाद उन्होंने मिलके खुद का एक घर भी लिया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक रात डिनर टेबल पे रिया ने कहा कि मुझे डिवोर्स चाहिए। रुद्र को ये मजाक लगा, लेकिन मैटर थोड़ा सीरियस था और नेचुरली जैसा होता है उसे लगा कि अगर मैं थोड़ा एफर्ट डालूंगा तो सब ठीक हो जाएगा, मैं अपने आप को बदल लूंगा उसके लिए। उसने हर कोशिश की अपने रिलेशनशिप को बचाने की, लेकिन कुछ भी नहीं बदला, क्योंकि एक इंसान अकेला किसी रिलेशनशिप को बचा ही नहीं सकता। इस स्टेज को साइकोलॉजी में बार्गेनिंग फेज कहते हैं। इस फेज में हमारा जो ब्रेन है वो रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता है, लेकिन जब एक इंसान इमोशनली किसी रिलेशनशिप से बाहर निकल चुका होता है तो दूसरे इंसान को सिवाय रिजेक्शन के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता है। जब डिवोर्स फाइनलाइज हुआ तो फाइनेंशियल क्राइसिस के वजह से उसकी जो घर की वैल्यू थी वो आधी रह गई, उसकी सारी सेविंग भी खत्म हो गई और तब जिस सपोर्ट की उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसके पेरेंट्स, उन्होंने भी उसका साथ देने के बजाय उसे गिल्ट देना स्टार्ट कर दिया। उसने ये लिखा था कि एक वक्त ऐसा आया कि जब मुझे जीने की कोई वजह ही नहीं लग रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो सुसाइड कर ले। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये जो सुसाइडल थॉट्स हैं ये सिर्फ डिप्रेशन और स्ट्रेस की वजह से आता है। कई बार इंसान मरना नहीं चाहता है, वो बस उस अनबेरेबल पेन से बाहर निकलना चाहता है। लगभग 1 साल तक वो इसी पेन में जीता रहा। फिर उसके दोस्त ने उसकी मुलाकात एक थेरेपिस्ट से कराई और वहीं से उसकी कहानी चेंज हुई। उसने फिर डिवोर्स को लाइफ का एंड नहीं बल्कि एक नई शुरुआत की तरह देखना शुरू कर दिया और साइकोलॉजी में इसे कहते हैं कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग। यानी सिचुएशन तो नहीं बदलती, लेकिन उसे देखने का नजरिया जरूर बदल जाता है। उसने जिम ज्वाइन किया, नई बुक्स रीड की और नई नई स्किल भी सीखी। धीरे धीरे उसने दोबारा लोगों से मिलना शुरू कर दिया और जब वो इमोशनली रेडी हो गया तब उसने डेटिंग की दुनिया में भी अपनी एक नई शुरुआत करी। नाउ ही इज बैक टू द नॉर्मल लाइफ। हम किसी भी रिलेशनशिप से सिर्फ इमोशनली अटैच नहीं होते, हम अपनी आइडेंटिटी भी उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। जब हम सालों तक किसी के साथ रहते हैं ना, तब चीजें तुम और मैं से हम में बदल जाती हैं। और जब रिलेशनशिप खत्म होता है तब सिर्फ पार्टनर नहीं जाता है लाइफ से, वो तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारा सुकून, सब कुछ लेके चला जाता है। जो उस पेन में रहता है ना, उसके लिए अब कुछ ब्लर हो जाता है। डिवोर्स सिर्फ हार्ट ब्रेक नहीं करता, वो आइडेंटिटी कोलैप्स भी करता है। जब ब्रेन को फ्यूचर में कोई होप नजर नहीं आती ना, वो प्रेजेंट में मिल रहे पेन को ही परमानेंट समझने लगता है। बहुत से लोगों को ये गलतफहमी होती है कि हीलिंग से दर्द परमानेंटली खत्म हो जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। हीलिंग सिर्फ आपको मजबूत बनाता है, जिससे जब वो दोबारा इस टाइप का कोई पेन आए या आपको कोई रिजेक्शन मिले आगे चल के, तो आपकी लाइफ बिल्कुल शटर्ड ना हो जाए, आप मजबूत बन के उस चीज से डील कर पाओ और टूटने के बजाय तुम उन चीजों से सीखने लगते हो। देखो, कोर्ट वाली फाइल तो एक दिन बंद हो जाती है, लेकिन वो इनविजिबल फाइल वो कभी अपने आप बंद नहीं होती। उसका जो आखिरी पन्ना होता है ना, वो तुम लिखते हो। तुम्हारी उस कहानी में सिर्फ दर्द होगा या एक नया कमबैक दिखेगा, ये कोई कोर्ट डिसाइड नहीं करता, ये तुम डिसाइड करते हो।